नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां की बीते दिनों 27 दिसंबर 2024 को शनिदेव शतभिखा नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है, इसे छोड़कर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश कर गए हैं। 28 अप्रैल 2025 तक शनिदेव पूर्वा भाद्रपद में रहेंगे और इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, इसी दौरान शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। मेषादि राशियों के लिए आइए सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं कैसा रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश किए शनिदेव का यह गोचर काल। साथ ही साथ विशेष चर्चा कुंभ राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि शनिदेव जब नक्षत्र परिवर्तन किए हैं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए इसका कैसा विशेष प्रभाव रहने वाला है, इस पर हमारी चर्चा होगी। चलिए सबसे पहले मेषादि राशियों के लिए चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आने वाले समय में अगली बारी आपकी है 7.5 की, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात शनिदेव आपको आर्थिक लाभ देंगे, नए निवेश के अवसर देंगे, व्यापार में तरक्की और नौकरी में प्रमोशन। परंतु व्यर्थ के विवाद से पूरी तरह से आपको बचना है, अन्यथा आप जाने अनजाने मुसीबत को निमंत्रण दे बैठेंगे। वृषभ के जातकों को फायदा मिलने वाला है, सभी रुके हुए कार्य आपके बनने वाले हैं, करियर में स्थिरता आएगी, आर्थिक उन्नति देखने को मिलेगी। परंतु स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग और सचेत रहना है, और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो है आपका खान पान, जो कि बेहद संयमित होना चाहिए। मिथुन के जातकों का भाग्य बुलंद रहेगा, करियर में प्रगति तो वहीं विदेश यात्रा की योग, प्रेम संबंध में मजबूती तो वहीं पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि, परंतु जल्दबाजी से आपको बचना है। कर्क राशि के जातक शनि की ढैया देख रहे हैं, परंतु ये अब अंतिम समय है, मार्च में परिवर्तन होने जा रहा है। समझ लीजिए कि आर्थिक सुधार होगा, नई संपत्ति, नया वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनेगा। रिश्तों के मध्य यदि तनाव था तो वो तनाव दूर होगा। आपको भी ये विशेष ख्याल रखना है, तनाव से बचना है, अहंकार से बचना है, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देनी जिससे घर का माहौल खराब हो। सिंह राशि के जातक अब तैयार हो जाएं, शनिदेव की ढैया आपको लगने वाली है, लेकिन देवगुरु के नक्षत्र में परिवर्तन से शनिदेव के नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि, और विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता। परंतु स्वास्थ्य को लेकर के सजग हो जाइए और कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे मानसिक तनाव बने। कन्या के जातकों को विवाहादि कार्यों में सफलता मिलेगी, साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी, करियर में नई उपलब्धि देखने को मिलेगी, परंतु धोखाधड़ी से बचना होगा। आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, और कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। तुला के जातकों के लिए जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार चर्चा करता रहा हूं शनिदेव का राशि से पंचम का संबंध। अब देखा जाए तो यह अंतिम समय है आपके आय में वृद्धि होगी, नौकरी व्यवसाय में उन्नति, प्रेम संबंध में मजबूती, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष दिक्कत नहीं, पर वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा और खान पान नियंत्रित रखिएगा। वृश्चिक के जातकों को ढैया से मुक्ति तो मिलेगी, परंतु शनिदेव राशि से पंचम जा रहे हैं। हालांकि कार्यक्षेत्र में उन्नति है, कार्य से आपको लाभ मिलेगा, पर जल्दबाजी में भावनाओं में बहकर के कोई फैसला मत करिए। और हां, जब शनिदेव राशि से पंचम में जाने वाले हैं, जो परेशानी उत्पन्न करेंगे तो ऐसे तो करेंगे नहीं,
उसके लिए कहीं ना कहीं आपसे गलती कराई जाएगी। वाणी पर संयम रखिए, ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। धनु के जातकों के लिए देखा जाए तो अब ढैया की तैयारी है आपके लिए। करियर में वैसे तो स्थिरता दिखाई पड़ रही है, व्यापार में लाभ है, यात्रा से फायदा, परंतु रिश्तों में गलतफहमियां अब उत्पन्न होंगी। बहुत सोच समझ करके सावधानी के साथ इस समय को व्यतीत करना है, रिश्तों में दरार न पड़े। मकर राशि के जातक 7.5 से मुक्ति पाने जा रहे हैं, सो सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य बनेंगे और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी मसला परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मेहनत अधिक से अधिक करते रहिए, यह समय अब आपके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ की चर्चा मैं अंत में करता हूं, परंतु उससे पूर्व बता दूं कि शनिदेव का राहु के नक्षत्र को छोड़कर देवगुरु के नक्षत्र में जाने से करियर में आपको भी तरक्की मिलेगी, कोई बड़े अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी, दांपत्य जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य के मामले में भी सुधार होगा, पर ध्यान रखना होगा, व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। और सरसरी निगाह मीन पर भी डालने तो मीन के लिए 7.5 की मध्य ढैया आने वाली है। आय के नए स्रोत मिलेंगे, पारिवारिक जीवन में सुख शांति से विशेष लाभ होगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिए। प्रिय दर्शकों, आइए अब चलते हैं कुंभ की ओर, चलते हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन की ओर। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तब तो आपको ये सारी बातें भलीभांति सुन और समझ लेनी चाहिए, ये आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होंगी। पुराने दर्शक हैं तो आप जानते हैं मैं किस विषय को अब बताने जा रहा हूं। 7.5 के 7.5 साल यदि शनिदेव कष्ट देने लगे तो यह धरा खाली हो जाएगी। फिर लोग जिएंगे कैसे? कैसे होती है 7.5? तो 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। शनिदेव एक राशि में कितने समय तक समय गोचर करते हैं? तो 2.5 साल तक। अब इसी 2.5 साल को जरा समझिए, जैसे वर्तमान समय में कुंभ राशि को 7.5 चल रही है, तो एक राशि आगे और एक राशि पीछे, एक राशि आगे और एक राशि पीछे, दोनों को वर्तमान समय में 7.5 है, तो 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। प्रिय दर्शकों, अब अगर 7.5 की चर्चा करूं तो आप मेरे दर्शक हैं तो जानते हैं, नए हैं तो सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि 7.5 का एक ही अर्थ है कि बर्बादी बर्बादी बर्बादी, नहीं। 7.5 का एक अर्थ यह भी है बुलंदी बुलंदी बुलंदी। बहुत से लोग 7.5 के दौर में ही जीवन काल में सर्वाधिक बुलंदी को छुए हुए हैं। मैंने एक नहीं कई कैसे उदाहरण पेश किए हैं, बताए हैं। मैंने सदैव आपको यह बताया है कि 7.5 सबके लिए सदैव खराब हो यह कहना गलत है। 7.5 से भी लोगों को बहुत लाभ मिलता है, परंतु यह 7.5 कई लोगों के लिए बेहद कष्टदायी होती है, तब जिनकी कुंडली में चंद्रमा शनि का सीधा संबंध होता है उनके लिए बेहद कष्टदायी सिद्ध हो जाती है 7.5, जिनकी कुंडली में चंद्रमा किसी न किसी तरह से पीड़ित होते हैं। चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि है, चंद्रमा शनि की युति है, तो फिर निसंदेह 7.5 का जो दौर है आपके लिए कष्टप्रद सिद्ध होगा। पर अब सवाल उठता है कि इस 7.5 का प्रभाव मिलता कैसे है? प्रिय दर्शकों, 7.5 की जो 7.5 साल की चर्चा है, इसको जरा ध्यान से समझिए। शुरुआत होती है 12वें भाव में, जब शनिदेव आते हैं आपके राशि से। यह वो समय होता है जब आपके व्यर्थ के व्यय शुरू हो जाते हैं। इसके बाद शनिदेव आपकी राशि पर आते हैं, जहां कोई भी काम आपका वक्त पर नहीं होने देते। अब गौर करिए कि बीते दिनों में आपके धन व्यय की बेतहाशा वृद्धि हुई थी, धन बहुत ज्यादा खर्च हुआ था और अब आपका कोई काम नहीं बन रहा है। अब जरा गौर करिए और अपने जीवन पर एक बार समझिए, इसको विचार करके लागू करके देखिए। जब होता है तब समझ में आता है, पहले कोई समझ भी नहीं सकता। पहले तो आपका धन व्यय हुआ, धन व्यय के चलते परेशानियां हुई, तमाम तरह की दिक्कतें मुसीबतें, और ऊपर से आपका कोई काम नहीं बन रहा। सोचिए आपके साथ क्या हो रहा होगा। फिर इसके बाद बारी आती है, शनिदेव आपकी राशि से जब छोड़ने वाले 7.5 होते हैं, तब भी धन जो संचित होता है वो खर्च होता रहता है, रिश्ते टूटते रहते हैं, रिश्तों में परेशानियां, गृह कलह की परेशानियां इत्यादि आती रहती हैं। तो ये मोटा प्रभाव हो गया, यही मोटा मोटी चर्चा है 7.5 की। लेकिन इस 7.5 को 90 दिनों के बेहद सूक्ष्म काल में परिणित करके मैंने आपको, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको सुनने को मिला होगा, ये मैंने सदैव आपको बताया है। और वो कैसे काम करता है, यही बारी कुंभ की है, समझ लीजिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए समझें आप तो 7.5 और 7.5 के दौरान भी आप पहले ये देखिए कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। अब एक नक्षत्र के 4 चरण, आपका जन्म चारों में तो हो नहीं सकता, किसी एक में होगा। अब उसी को समझना है। जो लोग शतभिखा नक्षत्र के 4th चरण में जन्मे हैं वो,
जो लोग पूर्वा भाद्रपद के प्रथम चरण में जन्मे हैं वो, और जो लोग पूर्वा भाद्रपद के द्वितीय चरण में जन्मे हैं वो, ये तीन जो लोग हैं, इन्हें इस समय के दौरान बहुत सावधानी बरतनी है। शतभिखा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद के बाकी के बचे 2 चरण, आप अभी घबराएं नहीं। साढ़े साती का जो मोटा मोटा प्रभाव है वो तो आपको देखने को मिलेगा, मानसिक अशांति परेशानी, परंतु ये जिनकी मैंने चर्चा की, कौन कौन, तो शतभिखा का अंतिम चरण, चौथा चरण, पूर्वा भाद्रपद का प्रथम और पूर्वा भाद्रपद का द्वितीय। अब आपके लिए यह बेहद सूक्ष्म साढ़े साती की चर्चा है। क्या करना है आपको? प्रिय दर्शकों, हमेशा याद रखिए, चाहे वो शनिदेव हो या कोई और ग्रह, ये कभी मत भूलिए कि ग्रह हाथ पकड़ करके आपको बर्बाद तो कराते नहीं हैं। जब बुरा दौर आता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं? क्या ग्रह आपके सामने आ जाते हैं, आपको बर्बाद करा देते हैं? आपको क्यों नुकसान होता है? जवाब है चंद्रमा। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उसके पीछे अगर कोई ग्रह खड़ा है तो वह है चंद्रमा। सभी ग्रह चंद्रमा को ही मोहरा बनाते हैं, अर्थात हमारे मन को मोहरा बनाते हैं। हमारे मन में तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, हम तरह तरह के निर्णय लेते हैं, अच्छे या बुरे। जब अच्छे निर्णय लेते हैं तो हम बुलंदी छूते हैं, और वहीं गलत निर्णय लेते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। शनिदेव भी चंद्रमा को ही मोहरा बनाते हैं, और जब साढ़े साती या ढैया का दौर होता है उस दौरान हमसे वो गलत निर्णय कराते हैं, और उसी गलत निर्णय के परिणाम स्वरूप हम बर्बाद होते हैं। और उसमें भी यही वो सूक्ष्म समय 90 दिन का होता है जहां आपके द्वारा लिया गया गलत निर्णय, आपके द्वारा लिया गया जल्दबाजी में निर्णय, आपके द्वारा बिना विचार किए गए निर्णय के चलते आप बाकी के 5 साल जूझते हुए बिताते हैं। तो क्या करना है? कुछ नहीं, हनुमान जी की शरण में बने रहना है, हनुमान जी की आराधना आपको करते रहनी है। और आप चाहते हैं कि यह दौर शांति से निकल जाए, आपको साढ़े साती से कोई कष्ट न हो, तो आप इस 90 दिन के पीरियड में, विशेष रूप से मैं चर्चा करते रहूंगा, वो 90 दिन 27 तारीख से शुरू हो चुका है। आप इन तीनों को, किसको किसको, शतभिखा का अंतिम, पूर्वा भाद्रपद का प्रथम, पूर्वा भाद्रपद का द्वितीय, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना, कोई भी नया कार्य प्रारंभ मत करिए। 90 दिन की तो बात है, शांति से बैठ जाइए, कोई निर्णय नहीं लेंगे, ये समय शांति से निकाल देंगे। फिर आ रहा है समय, फिर आप लेते रहिएगा निर्णय, करते रहिएगा कोई काम, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आपके नक्षत्र को छोड़ेंगे, नक्षत्र चरण को, तो मैं फिर चर्चा लेकर के हाजिर होऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो आशा करता हूं ये तीनों नक्षत्र चरण वाले सावधानी बरतेंगे, हनुमान जी की शरण में रहेंगे। कोई भी निर्णय, बड़ा निर्णय, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपको कोई नया व्यापार शुरू करना है, विचार करिए, अगर कुछ दिन टाला जा सकता है तो टाल दीजिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है जिसके बारे में अभी और आपको जानकारी लेना चाहिए था, तो आप ले लीजिए, घबराइए मत। आज अगर सावधानी से निर्णय लिए और बच गए तो फिर आपका कल ठीक होगा, और आज अगर फंस गए तो साढ़े साती को कोसते रहेंगे। साढ़े साती कोई परेशानी नहीं खड़ा करेगी, आप निकल जाएंगे। इस 90 दिन को काटिए, वो समय शुरू हो चुका है 27 दिसंबर से इन 3 चरणों के लिए। उपाय, हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी के शरण में बने रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, समय निकल जाएगा। और मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी ऐसी जानकारियों को लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित होता रहूंगा। नमस्कार।